वेलकम बैक टू माई चैनल इतना योगेश ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। और अभी हो रहा है 6 बज रहे हैं और जो है सभी लोग उठ चुके हैं। बस अभी लेटा हुआ है क्योंकि उसकी तबीयत अभी थोड़ी ना हल्की ढीली सी चल रही है। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी उसको डॉक्टर के पास ले गए थे कल, तो इसी वजह से अभी वो थोड़ा सा लेटा हुआ है। जैसे उठेगा ना तो उसको स्पंज बाथ देना, हल्का सा स्पंज बाथ देना, नहलाना नहीं है क्योंकि अभी सुबह सुबह निकले तो उसका ठंडा ही मौसम है। क्योंकि हाँ, ठंडा मतलब सुबह सुबह और रात को थोड़ा ठंडा है, बाकी दिन में तो गर्मी पूरी है। तो इसलिए उसको नहलाएंगे नहीं, सिर्फ स्पंज बाथ देके उसको कपड़े चेंज करा के फिर लेके जाएंगे। बाकी मैं उठ चुकी हूँ और झाड़ू पोछा भी कर दिया है मैंने, और अब जाती हूँ, पूजा भी कर लिया है और अब जाती हूँ मैं पोहा बनाने के लिए। चलिए फटाफट से बनाते हैं और फिर रेडी होते हैं और निकलते हैं। मैं यहाँ पे आ गई थी मॉर्निंग में नहा धो के यहाँ पोहा बनाने के लिए, रास्ते में खाने के लिए। क्योंकि ना हम कोशिश करते हैं कि घर से ही बना के ले जाएं, बाहर का जो है ना खाएं खाना। वही मैं यहाँ पे जो है पोहा बना रही थी। आप देख सकते हो कि मेरा जो पोहा है वो बन के रेडी हो गया है, कुछ इस तरीके का। रेडी हो गए हैं और थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादातर सामान रख दिया और 1-2 बैग होंगे जो शायद लेके आ रहे हैं अभी। तो मैं नीचे अभी गई थी छाछ लेने के लिए, क्योंकि ना मैंने मेरी मदर इन लॉ उन्होंने ना पराठे बनाए थे अभी कि नाश्ते में खा लिया, बाकी रास्ते के लिए पोहा मैंने बनाया। तो वो बोल रहे थे कि नाश्ता कर लो, तो ना सूखा पराठा ना खाया नहीं जा रहा था। और पानी सुबह सुबह मैंने इतना पी लिया, तो पानी भी पीने का मन नहीं कर रहा था। पता नहीं, मैं गर्मी हो रही है ना तो नॉर्मल पानी पिया ही नहीं जा रहा, तो इसलिए मैं छाछ लेके आई और एक ये बंद लेके आ गई। अगर खाएगा भी ठीक है, वरना कोई और ही खा लेगा। तो बस अभी चलते, अब धीरे धीरे करके सामान आ रहा है, 1-2 बैग और रह गए, फिर चलते हैं। अभी भी ये रहा, इसकी भी तबीयत थोड़ी ढीली हो रही है। अभी देखो इधर, हाय कर दो, अभी हाथ दो ना। बस हम गाड़ी में बैठ गए हैं और अब चलते हैं। अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं मीरापुर पहुँचे हैं हम यहाँ पे। तो हम नाश्ता कर लेते हैं, पोहा जो बनाया था वो खाते हैं। नाश्ता करते हैं। अब यहाँ पे हम आ गए हैं, मीरापुर है यहाँ पे। ये एक कुछ ढाबा टाइप का था। यहाँ पे हम रुके, हमने थोड़ी चाय ली, मतलब जिन जिनको चाय पीनी थी वो उन्होंने चाय ली, बाकी जिसको कोल्ड ड्रिंक पीनी थी उन्होंने कोल्ड ड्रिंक ली। अब जो घर से बना के लाए थे ना हम पोहा, वो यहाँ पे बैठ के फिर हम यहाँ से जो है पोहा खा के फिर चलेंगे गांव के लिए। कोटद्वार में, और मेरी लॉज है वो भी फ्रूट्स वगैरह लेने गए, क्योंकि हम जिस रास्ते से जाएंगे ना वहाँ पे कोई भी फ्रूट्स वगैरह की शॉप नहीं है। इस वजह से भी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे गाड़ी चल रही है। अभी पापा थोड़ा पीछे तो हो जा। भाई मैं पीछे क्यों हो जाऊं? पापा देखो, पापा देखो, देखो लग तो मेरी। अभी हम यहाँ
रास्ते में रुके हैं, गाड़ी भी ना बीच बीच में रुक रही है, शायद से वो गर्म हो गए कंटिन्यू क्योंकि चल रही है सुबह से। और मतलब जहाँ पे भी हम रुके थे ना नाश्ते के लिए सुबह, सो वहाँ पे मतलब हम ज़्यादा नहीं आधा घंटा रुके होंगे मुश्किल से। सो वहाँ पे भी आधे घंटे का रेस्ट मिला, उसके बाद से मतलब चली रही है कंटिन्यू, वो भी धूप में इतनी, तो शायद से ना वो गर्म हो रही है क्या है, तो इसलिए बीच बीच में ना रुक रही है, तो 2 बार रुक चुकी है, तो इसलिए अब हम लंच के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं। तो पहले हम लंच कर लेते हैं फिर यहाँ पे ना, क्योंकि थोड़ी देर के लिए जो है रेस्ट, गाड़ी भी रेस्ट कर लेगी। तो अभी चलते हैं हम फटाफट से लंच करते हैं और गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट देते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से आगे के लिए। तो चलिए अब चलते हैं। सो हम कोट द्वार से जब आगे निकले ना तो मतलब हम पहुँचने मतलब ये लगा लो कि 1 घंटे का रास्ता और था जहाँ पे हम रुके अभी खाने के लिए, ढाबा था ये। सो काफ़ी अच्छा मतलब एटमॉस्फेयर था यहाँ पे, ज़्यादा लोग नहीं थे बट हम ही थे यहाँ पे। और सो हम ना यहाँ पे रुक गए तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, एकदम घर वाली फीलिंग आ रही थी मतलब जैसे था ना। और खाने में भी आप देख सकते हो यहाँ पे सैलेड था जिसके ऊपर उन्होंने चटनी बनाई थी घर की बनी हुई, और वो उसका स्वाद भी बहुत टेस्टी लग रहा था। और घी की सब्ज़ी दी थी उन्होंने, साथ में अरहर की दाल और चावल दिए थे, जो कि खा के ना मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम बाहर कहीं खा रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे घर में ही खा रहे हैं हम खाना। सो काफ़ी टेस्टी था एकदम, जैसे गाँव का स्वाद होता ना वही आ रहा था एकदम, और मज़ा आ गया था खाना खा के। तो अभी हमने खाना बर्गर खा लिया है और अब चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ से चलते हैं सीधा चाचा जी के हैं और वहाँ पे मिलते हैं, फिर आगे चलते हैं। नहीं मुंह में है, देखा ना। गाड़ी जो है ना एकदम गर्म हो गया, तो वो यहाँ पे सब देख रहे हैं। अरे खोल तो दिया, अब चलो बैठो। भाई अभी जो है वो पीछे बैठ गया। तो यार एक्सीलेटर अब। हाँ ठीक है। सो अभी हम पहुँच गए हैं चाचा जी के घर पे। वो तो देख रही है अभी, देख सभी हम चाचा जी के घर पे पहुँच गए हैं। आराम से। सो ये चाचा जी आ रहे हैं आगे जो। चलो। सो अभी आप जो देख रहे हैं ना ये हैं चाचा जी, और ये गांव में रहते हैं। और ये है जो मेरे फादर इन लॉ है ना, यानी मेरी ससुर जी हैं, उनके कज़न है, मतलब जो होते हैं ना कज़न भाई, वो हैं ये। सो जब भी हम गांव आते हैं ना तो इनके घर में ज़रूर आते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है इनके घर में आके। और इन्होंने बहुत ही अच्छा घर बनाया है, बहुत प्यारा बनाया है घर। और ये है चाची जी, ये हमारे गांव की चाची जी है। ये भी आई थी, इन्होंने जैसे ही देखा कि हम आ रखे तो ये भी मिलने के लिए आ गई थी।
और फिर हम थोड़ा सा चाय वाय पी हमने चाचा जी के घर में, और फिर चले यहाँ से सीधा जो है भैया के घर, भैया के यहाँ चले, क्योंकि हमें वहाँ से थोड़ा सा ना पास पड़ेगा मंदिर। सो हमने सोचा कि हम ना फटाफट से मिलते हुए सबसे और फिर जाएंगे जो है भैया के घर, क्योंकि वहाँ से फिर हमें ना सुबह मॉर्निंग में पूजा के लिए निकलना ना बहुत इजी रहेगा, वरना हमें बहुत दूर पड़ेगा और सुबह हमें टाइम से भी पहुँचना है क्योंकि पूजा के लिए। सो इस वजह से हमने सोचा था कि हम भैया के यहाँ रहेंगे। सो रास्ते में ही जो पतिदेव हैं उनके जो मामा जी हैं वो भी मिल गए थे। सो उनकी जो पोती है तो वो भी मतलब अब मुझे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कितने महीने की हो गई, बट उसके लिए भी हम क्योंकि गिफ्ट्स वगैरह लाए थे और कपड़े वगैरह लाए थे तो वो हमें देने थे, और वो थी अपनी नानी के घर। तो इस वजह से हमने जो है मामा जी को जो है जो उनकी पोती थी उनके लिए जो भी चीज़ें लाए थे वो हमने मामा जी को दे दी थी। फिर उसके बाद जो है हम मार्केट से होते हुए गए भैया के घर, और फिर भैया के घर में थोड़ा सा बैठे और फिर अपना सामान वगैरह लेके हमने फिर जो है रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए। चल रहे हैं डिनर करने के लिए, और हमारे साथ भैया भी है, हमारे पास सामान भी है। तो जो मेरी लॉज है वो भैया औरों के रूम में रहेंगे, और वहाँ पे क्योंकि एक ही रूम है, और बाकी हम जो पतिदेव के फिर वो होटल के रूम में रहेंगे आज के लिए। बाकी फिर जो मंदिर है ना वहीं पर रूम है, वहाँ पे रहेंगे पूजा वगैरह। मैं आपको अभी डिटेल में बताऊँगी, पहले चलते हैं फटाफट से ना डिनर कर लेते हैं, भूख लग रही है। इसको यही बंद कर देंगे ना। तो अभी हमने खाना खा लिया और अभी हम जा रहे हैं रूम की तरफ। तो अभी सभी वहाँ तक जा रहे हैं, थोड़ा उनका वॉक भी हो जाएगा, फिर वापस आ जाएंगे वो भैया के घर, और हम वहीं पर रहेंगे तीनों बजे। और सुबह अभी मैं आपको रूम में जाके बताती हूँ। बाकी यहाँ पे जो मौसम है ज़्यादा ठंडा नहीं है, सुबह और शाम का ठंडा है, मतलब ऐसे गर्मी भी नहीं लग रही है, बट ठीक है मौसम। सो हम अब गए हैं अपने होटल रूम में, और होटल रूम में आ गए हैं हम, और जो मेरे इन लॉज हैं और जो देवर है वो भी अब रूम में भैया के चले गए हैं रूम में सोने के लिए, और अभी भी जो है सो गया है। और पतिदेव कर रहे हैं यहाँ पे काम ऑफिस का, और कल है पूजा जी। मैं आपको बताती हूँ कल किस चीज़ की पूजा है। एक्चुअली क्या है, जब अभी हुआ नहीं था तो हमने मतलब ऐसे मन्नत बोलते हैं, जो भी बोलेंगे, वो मांगी हुई थी कि जब भी हमारा बच्चा होगा और वो 5 साल का हो जाएगा तो उसके बाद हम जैसे ही 5 साल का होगा तो हम यहाँ पे मंदिर में पूजा देने आएंगे, और जो बैंड बाजा है, गाजा बाजा जो भी बोलते हैं उसके साथ लेकर आएंगे जो है मंदिर में पूजा कराने के लिए। सो वो 2 या 3 दिन की पूजा आई थिंक है, जिसमें कि 2 दिन का या 1 दिन का पूजा होगा और दूसरे या तीसरे दिन भंडारा होगा, तो ऐसे ही कुछ है। सो कल मुझे पंडित जी ने बोला है कि फ़ास्ट रखना है मेरे को, सिर्फ मुझे रखना है कल फ़ास्ट, और किसी का फ़ास्ट नहीं होगा, सिर्फ मेरा फ़ास्ट होगा। सो वही है यहाँ पे पूजा। हम अभी आज तो हमने रूम लिया है, लेकिन कल जो है हम कल से जब पूजा होगी ना तो मंदिर में ही जो रूम वगैरह भी है वहाँ पे वहीं पे हम रहेंगे, मतलब जितने दिन की भी पूजा होगी तब तक के लिए हम वहीं मंदिर में रहेंगे, तो मंदिर के जो रूम होते हैं वहीं पर ही, और जो पूजा वगैरह होगी वो वहीं पर होगी मंदिर में ही। और मैं आपको मंदिर भी दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और बस वो पूजा करवा के फिर हम संडे को जो है यहाँ से दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। और बस मैंने आपको बता दिया है कि किस चीज़ की पूजा के लिए हम यहाँ पे गांव आए हैं। सो जो जिस दिन भंडारा होगा ना, और पूजा में भी वैसे हमने बोला ही हुआ है, लेकिन भंडारे वाले दिन हमने सबको, जो हमारे गांव के जितने भी लोग हैं सबको बोला हुआ है। अब देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता है, क्योंकि शादी का टाइम भी है इस वजह से। बाकी जो भी आएंगे उनसे मैं ज़रूर मिलवाऊँगी और बताऊँगी भी कौन कौन मतलब कौन क्या है, कौन मतलब कौन रिलेशन में क्या लगता है वो बताऊँगी। और अब नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि थके हुए हैं, सुबह के उठे हुए हैं,
सुबह 6 बजे के उठे हुए हैं तो इसलिए नींद भी आ रही है, थक भी गए हैं। अभी तो सो गया। पतिदेव जो ऑफिस का काम कर रहे हैं वो भी थके हुए हैं, बट वो ये ऑफिस का काम भी है, वो करना ज़रूरी है। सो वो भी ऑफिस करना जो काम है करने के बाद वो सो जाएंगे। सो मैं अभी सो जाती हूँ, वो अपना काम कंप्लीट करके फिर सो जाएंगे। सो ये था मेरा ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा ब्लॉग। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपने मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।